नमस्कार सभी लोगों को। पुनः तरुण तिवारी का नमस्कार। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, 57 नंबर का प्रेरक प्रसंग है ये। महिला को मिला नया मार्ग। आज जैसा मैंने आपसे अभी पिछले उसमें चर्चा की थी कि भाई शराब की दुकानें खुल गई हैं, और ये शराब की समस्या कोई आज की नहीं है दोस्तों, ये तो आदिकाल से चली आ रही, बहुत पुरानी समस्या है। विनोबा भावे जो एक संत थे, मैंने आपको उनकी कहानी बताई थी, ये उनके समय में भी ये समस्या थी। उसी से जुड़ी एक प्रसंग है जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सरकार का निर्णय तो हम कुछ कर नहीं सकते, सरकार ने जो निर्णय ली है और क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन मेरी जो बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, जिनको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, या आप लोगों को लगता है कि ये इंसिडेंट्स, ये रास्ता उनको भी पता चलना चाहिए विनोबा भावे की ज़िंदगी से। पहले के लोग किस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते थे, उनको कैसे मिलता था, ये उसी तरह से है। क्या हुआ दोस्तों, जो विनोबा भावे थे उन्होंने भूदान आंदोलन एक चलाया था। भूदान आंदोलन चलाया तो पूरे देश में उनकी विचारधारा जो थी उससे बहुत सारे लोग जुड़ गए, हजारों लाखों लोग जुड़ गए। और भूदान के दिनों की ही बात है दोस्तों, एक महिला जो है विनोबा से मिलने आई और आके उनसे बोले कि नमस्कार जी, मैं बहुत दुखी हूँ। तो विनोबा जी ने पूछा कि क्यों, क्या बात है। महिला ने बड़े रुंधे गले से, बड़े रुआनी सी आवाज़ में उसने कहा कि मेरे पति जो हैं शराबी हैं और रोज़ शराब पीता है, मुझे बुरा भला कहता है, कभी कभी मारपीट भी कर देता है, मेरा जीवन एकदम नरक हो गया है। विनोबा जी जैसे कि हर कोई संत दोस्तों बड़े ध्यान से सुनता है किसी भी बात को, इन्होंने भी पूरे ध्यान से धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। और विनोबा जी ने कहा कि भाई, जब वो शराब पीता है तो तुम क्या करती हो। तो वो कहने लगी कि मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो मैं खूब उल्टी सीधी बात सुनाती थी, लेकिन जब उसका असर नहीं हुआ तो अब मैंने उपवास रखना शुरू कर दिया है, मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ। तो विनोबा जी ने उससे पूछा कि भाई, उपवास में क्या खाना पीना सारा कंप्लीट छोड़ देती हो। तो बोलती है कि नहीं, मैं फल खा लेती हूँ, फल से उपवास नहीं टूटता है। तो क्या यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि विनोबा जी उसको बड़े सहज स्वभाव से, सहज तरीके से बोलते हैं कि अरे तुम्हारा आदमी भी तो गुस्सा होता होगा, तुम्हारे फल खाने से घर का खर्च बढ़ गया होगा। तो महिला जो है एकदम चुप हो जाती है दोस्तों, उसकी आंखों से जो है आंसू टपकने पड़ते हैं। विनोबा ने कहा कि देखो, गुस्से से या खाना छोड़ देने से किसी भी व्यक्ति को जो है बुरे रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। प्रेम और धीरज से ऐसा काम किया जा सकता है कि प्रेम जो इतना असरदार होता है कि वो अंदर से उठ के आता है। साफ दिल का प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप के दिल में दुर्भावना है और आप दिखावे के लिए प्रेम शब्द कहो तो उसका प्रभाव जो है वो विपरीत भी हो जाता है। जब ऐसा विनोबा जी ने कहा तो महिला ने बोला कि मैं क्या करूं अब, उनको शराब के नशे में देख के मेरा मन जो है बेकाबू हो जाता है। तो विनोबा जी इसको बोलते हैं कि यही तो खराबी की जड़ है। विनोबा बोलते हैं कि तुम अपने आदमी को बुराई से तभी रोक सकोगी जब स्वयं अपनी बुराई को जीत लोगी, उसी की पहले कोशिश करो। प्यार से दोस्तों क्या नहीं होता है, अच्छे अच्छे गवार सुधर गए हैं प्यार से। तो विनोबा की बात जब उसने सुनी महिला ने, तो सुनने के बाद वो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पे एक नई मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई नया रास्ता मिल गया है। तो अब वो आपका रास्ता आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्या आपकी स्थिति है।
लेकिन इस महिला को विनोबा ने जो रास्ता बताया था, उस रास्ते पे आप अगर चलेंगे तो हो सकता है कि आपकी भी कुछ समस्याएं दूर हो जाएं। थैंक यू सो मच। और अगला प्रसंग अब मैं स्वामी विवेकानंद जी का लेके आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। जय हिंद, जय भारत।